तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वैसे रोमन रेंस को वार्निंग धमकियां मिलती ही रहती हैं, लेकिन इस बार जो रोमन को धमकी थोड़ी बाहर से आई है और ये आई है एक AEW सुपरस्टार की तरफ से कि भाई रोमन मैं तुझे रेसलमेनिया में हरा दूंगा। तो यार ये बात तू भी जानता है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है कि रोमन रेंस को धमकी आई, अरे भाई मैं रोमन तुझे हरा डालूंगा, तुझे कूद डालूंगा। एक बार फिर से रोमन को धमकी आई, किसने दी उसके बारे में तो बात करेंगे। रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने खुद ब खुद लीक कर डाला कि रैंडी ऑर्टन कमबैक होगा, और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलने वाले हैं। बस तुम्हें काम वही पुराना करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, पहले वीडियो को शुरू रैंडी ऑर्टन के साथ करने वाला हूं, और जो रैंडी ऑर्टन की रिटर्न वाली चीज है उसके साथ में। जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने जो चीज है वो कल रात को ही अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल दी थी। अगर तुम लोग वहां पर होते तो शायद ये खबर रात को ही मिल जाती। अगर तुम लोगों ने अभी तक बाय द वे नहीं फॉलो किया है व्हाट्सएप चैनल को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तुम वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। अच्छा, बात करते क्या ये हिंट है या फिर क्या लीक है। और हाँ, ये व्हाट्सएप चैनल पूरी तरीके से फ्री है, कोई पैसे वैसे तुम्हें नहीं पड़ेंगे। आए ना, तुम लोग मैसेज नहीं कर पाओगे, लेकिन मजा मेरी तरफ से तुम्हें गारंटीड मिलने वाला है। अच्छा, अब मैं बात रैंडी ऑर्टन के बारे में कर रहा था। तो रैंडी ऑर्टन वाली जो बात है ना कि वो फास्ट लेन के अंदर आएंगे, जॉन सीना के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर बनेंगे, एक लंबे टाइम से रूमर भी थी। और डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई लगातार एक तरह का ऐसे हिंट भी दे रहे हैं, क्योंकि रिडल रिलीज है, LA नाइट को कोविड हो चुका है, और स्टाइल्स तो इंजरी वाले एंगल के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी से बाहर जा ही चुके हैं, राइट। तो अब बचे हमारे रैंडी ऑर्टन, क्योंकि ऑर्टन रिसेंटली परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट किए गए थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट की, जहां पर बताते हैं कि भैया बिटर राइवल्स एक दूसरे के अंदर रिस्पेक्ट रखते हैं। और इस जो पूरी स्लाइड की शुरुआत है ना, वही रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के साथ में हुई है। अब ये चीज तब आ रही है जब अचानक से रैंडी ऑर्टन जॉन सीना टैग टीम ऐसा कुछ चल रहा है, तो लग रहा है कंपनी दिखाने का ट्राई कर रही है कि भैया देखो, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन यही कुछ चीजें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन का जो टीज है कुछ इस तरीके से कर रही है, या फिर कह लो फैंस के मजे लेने का ट्राई कर रही है। अब जिसके बाद वाली अपडेट है वो जे ऊसो के बारे में जुड़ी है, बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में भी करूंगा, बिकॉज इन लोगों का जो राइवलरी फ्यूड है अलग तरीके से चलता ही रहता है। मतलब रिया रिप्ले को लेके कभी जे ऊसो रो रहे हैं, कभी डोमिनिक मिस्टीरियो रो रहे हैं, कभी बडी मर्फी रो रहे हैं। बाय द वे होता है कि रिसेंटली एक बंदे ने फैन एडिट किया था, जहां पर जे ऊसो और जो रिया रिप्ले है एक दूसरे को हग करते हुए नजर आते हैं, और इसका जो एक तरह का स्क्रीनशॉट है वो डाला है जे ऊसो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। एक तरफ जे ऊसो रिया रिप्ले हैं, दूसरी तरफ हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ले हैं। अब बाय द वे इस वाली चीज को देखने के बाद जो डोमिनिक है वो एक तरह का इसको स्टोरी पे अपनी ऐड करते हुए नजर आए, और उन्होंने अब जे ऊसो के फेस के ऊपर एक क्लाउन वाला जो इमोजी है वो ऐड कर डाला है। तो इनके बीच में जो राइवलरी, ये जो हीट है भैया इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अगर तुम्हें याद होगा जब जजमेंट डे वाली बात हुई थी ना कि ज्वाइन कर लो जे, तो जे को जब ये बताया गया रिया रिप्ले तुम्हारी फैन है, जे कहता अच्छा सही में फैन है क्या। तो ये कुछ सिंप वाला जो तरीका है वो फिलहाल चालू है अभी अपने मंडे नाइट रॉ की सॉरी स्टोरी लाइन के अंदर। लेट्स आने वाले टाइम में इस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये कुछ अभी फिलहाल ड्रामा चल रहा है अपने ऑनलाइन के ऊपर। अब जो इसके बाद वाली अपडेट है वो इस बार जुड़ी रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में। जो रिसेंटली स्मैकडाउन का एडिशन था शो पर, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो इस हफ्ते की व्यूअरशिप है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले हल्की सी डाउनफॉल के अंदर गई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी ना वो आई थी टोटल अराउंड 2.445 मिलियन व्यूअर्स। बाय द वे जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड को व्यूअरशिप ड्रॉ हुई है वो ये 2.115 मिलियन व्यूअरशिप इस हफ्ते हमने देखा शो के ऊपर। अपने जॉन सीना की अपीयरेंस हुई, यूस्का यास्का का जो मैच था वो भी चैंपियनशिप वगैरह के लिए कंफर्म था, लेकिन ऑफ कोर्स ड्वेन जॉनसन तो नहीं थे शो की ओपनिंग के अंदर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हल्की सी जो रेटिंग्स है वो डाउनफॉल में जाती हुई नजर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 2.1 मिलियन के अराउंड जो व्यूअरशिप है वो भी हल्की सी बेकार व्यूअरशिप है। एक अच्छी खासी डिसेंट जो रेटिंग्स है वो कंपनी को मिल चुकी है इस हफ्ते भी। अब जो इसके बाद वाली अपडेट है वो हमारी जॉनी गारगानो के बारे में जुड़ी है, बिकॉज जॉनी गारगानो के जो रिटर्न है, जो कमबैक है, वो हम लोग वेट कर रहे हैं कब होगा। बाय द वे तुम लोग को बता दो एक अपडेट है, ये सामने बताया जा रहा है रिसेंटली गारगानो जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के हेडक्वार्टर के अंदर स्पॉट किए गए, जो कि पॉसिबली ये बात टीज करता है कि उनका कमबैक काफी ज्यादा जल्दी होगा। देखो मे बी ऐसा हो सकता है वो अपने क्रिएटिव प्लान्स डिस्कस करने के लिए या फिर जिस तरीके से उनकी बुकिंग होगी वो चीज डिस्कस करने के लिए गए हो। अब वो हेडक्वार्टर्स में स्पॉट किए गए तो ऑफकोर्स कोई ना कोई बात तो चल रही है, एंड मुझे लगता है कि इसी हफ्ते गए हैं, तो शायद अभी फिलहाल चल रहा है ना कि चांपा फेस करेंगे गंथर का आईसी चैंपियनशिप के लिए, तो तुम ये मान सकते हो कि शायद इसके अंदर ही कोई ना कोई रोल होने वाला है, और शायद उसके बाद जाके फाइनली गारगानो भी अपना कमबैक करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, एंड ना रोमन रेंस को धमकी भरे मैसेज मिलते रहते हैं, और ये धमकी भरा जो इस बार मैसेज है वो आया AEW सुपरस्टार जेक हैगर की तरफ से, और या फिर मैं बात करूं जैक स्वैगर के बारे में, जो कि एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार रह चुके हैं। जैक स्वैगर को डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज किया गया था, उसके बाद जाके वो AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं। AEW में अभी तक उन्होंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, MMA में वो कम्पीट कर रहे हैं अलग से। बाय द वे होता है कि रिसेंटली
जेक हैगर अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील करते हैं, हैगर जो भी नेम है उसका, वो ये बात रिवील करते हैं कि भैया देखो उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि वो WWE लीव करते, वो जाके MMA को ज्वाइन करते, वहां पर उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक रहती विनिंग वाली, फिर वो WWE में वापस आते और फिर वो आके रोमन रेंस को बीट डाउन कर डालते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रोमन रेंस जानता है, मैं जानता हूं कि मैं रोमन को हरा दूंगा, और शायद ये जो चीज है या फिर ये जो रीजन है इसके कारण रोमन और उनका मैच अभी तक नहीं हुआ है रेसलमेनिया के अंदर। और हाँ, अगर किसी को ये बात जाके रोमन को बतानी है तो जाके ऑफ कोर्स बता सकते कि मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ये कुछ बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है कि भैया उनका प्लान पूरी तरीके से ये था कि वो WWE के अंदर वापस आएंगे इन फ्यूचर, आके रोमन को रेसलमेनिया के अंदर हरा देंगे। और रोमन भी जानता है कि जेक हैगर उन्हें आसानी से तोड़ सकता है, उन्हें हरा सकता है रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई ये बड़ी कुछ ज्यादा स्टेटमेंट हो गई है, लेकिन इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। आई डोंट थिंक सो इतनी लंबी फेंकनी चाहिए, ठीक है? आप एक अच्छे रेसलर हो, आप एक रियल रेसलर हो, आई नो, लेकिन जिस तरीके से रोमन स्टोरी वाइज में गॉड मोड में उनको हराना, जब जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर इन सब से नहीं हो पाया तो जेक हैगर आके रेसलमेनिया में उन्हें हरा देंगे, तो ये थोड़ा मुझे सुनने में वाहियात लगा। लेकिन फिर भी क्या सोचना है तुम्हारा इस वार्निंग के बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये इसलिए हो रहा है ताकि थोड़ी हाइप बन जाए, एंड फिर जो WWE कंपनी है वो जेक हैगर को भी कंपनी में या फिर WWE में वापस बुला ले, एंड फाइनली उनको रीसाइन करवाती हुई नजर आए, क्योंकि AEW ऑफ कोर्स एक सस्ती मद्दी कंपनी तो है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।